आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परीक्षा के बारे में, जिसमें जो है हिंदी ग्रामर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए यहाँ पे हम जो है प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसी पैटर्न में आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हमने यहाँ पे वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला प्रश्न दिया है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में स्वर की संख्या जो है यहाँ पे 11 होता है। तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में कुल जो है 33 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से 11 और 33 मिला के 44 व्यंजन हो जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, आरोग्यवाह और जो है आपका चंद्र बिंदु, ये सब मिला के यहाँ पे कुल जो है 52 अक्षर हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला आ जाते हैं, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो कुल जो है यहाँ पे 2 ही लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक उभयलिंग होते हैं। चौथा, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में एक वचन और द्विवचन यानी कुल 2 वचन होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कुल 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, दिए गए में से संज्ञा है। मेरा रायपुर अच्छा खेलना। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे स्थान का नाम दिया हुआ है रायपुर, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। दिए गए में से सर्वनाम है, मेरा रायपुर अच्छा खेलना। तो यहाँ पे मेरा संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो मेरा यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, दिए गए में से क्रिया है। तो क्रिया मेरा रायपुर अच्छा खेलना। तो यहाँ पे क्रिया जो है, क्रिया या किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना क्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 दिया है, दिए गए में से विशेषण है। विशेषण तो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा जो है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में आ जाते हैं, नीचे लिखे शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है अमृत। अमृत को क्या कहते हैं? पीयूष कहते हैं, उदक कहते हैं, अम्बु कहते हैं, शहद कहते हैं। तो अमृत को बोला जाता है पीयूष। तो यहाँ पे पीयूष उत्तर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, आंख दिखाने मुहावरे का अर्थ है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इशारा करना, सलाह लेना, दवा पूछना, धमकी देना। तो यहाँ पे आंख दिखाना यानी धमकी देने जो मुहावरा के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर 14 सितंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि, वहीं पे पंजाबी का जो है गुरुमुखी होता है, और अंग्रेजी का जो लिपि होता है रोमन लिपि होता है। तो इस प्रकार से आपको लिपि भी मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 14, वीर का विलोम शब्द होगा। वीर का विलोम होगा यहाँ पे कायर। वीर का विलोम यानी उल्टा शब्द होगा। वीर का जो है परफेक्ट उत्तर कायर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, विशाल का विलोम शब्द होगा छोटा, बड़ा, मंझला, लघु। तो यहाँ पे विशाल यानी सबसे बड़ा जो रहता है, और उसी का सबसे छोटा को बोला जाता है लघु। प्रश्न नंबर 16, उदय का विलोम शब्द होगा। उदय यानी उगना। तो यहाँ पे उदय का उल्टा होगा अस्त। अस्त यानी डूबना। अगला प्रश्न नंबर 17 दिया है, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची यहाँ पे जलज, तोयज, नीरज, पंकज। तो यहाँ पे तोयज जो है वो जो होता है बादल का पर्यायवाची होता है, ना कि कमल का। तो यहाँ पे जितने जगह तोयज दिए हुए हैं तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर सही जो हो जाएगा वो होगा वारिज। वारिज, पंकज, नीरज और जलज, ये जो है वो सही उत्तर हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। अगला दिया है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पे 3 है, एक नहीं है। तो मार्तंड जो है सूरज का पर्यायवाची है, भास्कर भी है, दिनकर भी है, और निशाचर जो है ये नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर नंबर ग, निशाचर। अगला प्रश्न नंबर 19,
जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द है। आर पार देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। तो यहाँ पे उत्तर नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन में यहाँ पे जो उपसर्ग है वो है अनु। तो इस प्रकार से जो है हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हमने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।